गुड मॉर्निंग। जैसा कि जान रहे हैं कि आप लोग का सबसे वांटेड चैप्टर है ये गुडविल। ये गुडविल एक ऐसा शब्द है जिसके बिना हर बिजनेस जीरो है, क्योंकि बिजनेस का जो ब्रांड होता है, जो नाम होता है, वो गुडविल पे ही डिपेंड करता है। यदि बिजनेस का गुडविल सही होता है तो ऑटोमेटिक हमारा बिजनेस डेवलप कर पाता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म में अभी हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़े। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बाद हम लोग का अगला टॉपिक जो है थर्ड यूनिट, उसका नाम है गुडविल। क्या है सर? तो बेसिकली गुडविल जो है ये हमारा सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के लिए नहीं है, ये बिजनेस का जितना भी बिजनेस ट्रैक होता है, जैसे सोल ट्रेड हो, पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, किसी भी बिजनेस पर्पस में जब तक गुडविल नहीं हो तब तक बिजनेस हमारा रनअप नहीं करता है। तो गुडविल जो होता है एक रेपुटेशन होता है, गुडविल एक प्रकार का रेपुटेशन होता है। कहने मतलब होता है अगर गुडविल नहीं हो तो बिजनेस जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, तो गुडविल जो होता है एक प्रकार का एसेट्स होता है, याद रखिएगा। गुडविल जो होता है वो एक प्रकार का एसेट्स होता है, याद रखिएगा। क्या होता है सर? एसेट्स मतलब होता है संपत्ति, और जहां तक जानते हैं संपत्ति का मतलब होता है जिसपे खुद का अधिकार हो, जिसपे खुद का। एसेट्स बेसिकली 5 होता है। एक होता है फिक्स एसेट्स, एक होता है करंट एसेट्स, एक होता है वेस्टिंग एसेट्स, एक होता है ट्रांजिबल एसेट्स और एक होता है इंट्रांजिबल। तो हमारा जो गुडविल जो है वो इंट्रांजिबल एसेट्स का पार्ट होता है, वो हमारा इंट्रांजिबल एसेट्स का पार्ट होता है। क्योंकि इंट्रांजिबल एसेट्स होता है जिसका मतलब होता है अमूर्त संपत्ति, वैसी संपत्ति जिसको ना तो देखा जा सकता है ना तो छुआ जा सकता है, केवल उसको महसूस किया जाता है। मतलब गुडविल एक ऐसा एसेट होता है जिसको हम फील करते हैं, मतलब महसूस करते हैं। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को हम यूटिलाइज कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट से हमको बेनिफिट्स हो रहा है, तो बार बार उसी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, तो कहने मतलब उस बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है ना भाई। क्या ये देखो, आप मोहल्ले में कोई दुकानदार है, कोई दुकान है और उस दुकान में ज्यादा सेलिंग हो पा रहा है, ज्यादा बिक्री हो पा रहा है, क्यों हो पा रहा है? उसके रेपुटेशन के आधार पे वो एक अच्छा प्रोडक्ट बेच रहा है, उसका जो होता है बिहेवियर बढ़िया है, जो प्राइस रखा है वो मिनिमम प्राइस रखा है, मतलब किस प्रकार का बार्गेनिंग नहीं करता है। तो क्या मतलब उसका जो बिहेवियर है, उसका जो व्यवहार है, वही उसका क्या होता है। तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, गुडविल जो होता है एक प्रकार का ब्रांड इमेज होता है, गुडविल जो होता है एक प्रकार का पेटेंट होता है, गुडविल जो होता है एक प्रकार का कॉपीराइट होता है, मतलब इंट्रांजिबल एसेट्स का ही पार्ट होता है। मतलब गुडविल जो होता है एक रेपुटेशन होता है। क्या होता है सर? अगर रेपुटेशन होता है तो बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो करता है, और रेपुटेशन नहीं होता है तो बिजनेस किसी भी कंडीशन में ग्रो। गुडविल का जो नेचर होता है वो डॉग के समान होता है, कुत्ते के समान होता है। इसका नेचर जो स्वभाव वो कुत्ते के समान होता है। क्यों होता है? क्योंकि जानते हैं कि डॉग भी जो होता है विश्वास पात्र होता है। क्या होता है? मालिक का काफी विश्वास पात्र होता है। अगर काफी वो विश्वसनीय होता है तो किसी भी कंडीशन में आपको नुकसानदायक नहीं करता है। करता है क्या? इसका जो नेचर जो होता है डॉग की तरह होता है, कैट की तरह होता है, रैट की तरह होता है, मतलब इसका नेचर कहा गया है, इसकी तरह जोड़ा गया है। अब गुडविल जो मेजरमेंट करते हैं, तो गुडविल मेजरमेंट करने का जो बेसिकली मेथड होता है वो आपका गुडविल आपका मेजरमेंट करने का जो मेथड होता है या बनाने का विधि जो होता है उसका बेसिकली 3 होता है। गुडविल निकालने का जो विधि होता है मेथड, वो 3 होता है। पहला होता है एवरेज मेथड, पहला आपका होता है एवरेज मेथड। तो एवरेज मेथड भी निकालने का 2 विधि होता है। एक होता है आपका सिंपल, ये क्या होता है? सिंपल। और एक जो होता है वो होता है वेटेड। क्या होता है सर? वेटेड। सिंपल मेथड जो होता है, सिंपल मेथड, तो सिंपल मेथड के तहत पहले निकालते हैं हम लोग एवरेज प्रॉफिट। सिंपल मेथड के द्वारा पहले निकालते हैं हम लोग एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट को हम शॉर्ट बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं सर? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ। और बेसिकली हमारा गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है इसका, वो होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर,
नंबर ऑफ परचेज, रिपीट कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं गुडविल। गुडविल जो होता है वह इंट्रांजिबल एसेट होता है, मतलब अमूर्त संपत्ति होता है जिसको केवल महसूस किया जाता है। तो इस गुडविल को निकालने का मेथड होता है, जिसमें पहला मेथड होता है एवरेज मेथड। क्या होता है सर? एवरेज मेथड बनाने का दो विधि होता है, एक होता है सिंपल, एक होता है वेटेड। क्या होता है? एक होता है सिंपल, एक होता है, जब प्रश्न में आपका कोई मेथड नहीं हो तो हमेशा कौन सा यूज करेंगे सर? माइंड डाल लीजिए, जब प्रश्न में किसी भी मेथड को निकालने के लिए नहीं कहा गया हो गुडविल में, तो हमेशा सिंपल मेथड ही यूज हम करेंगे। सिंपल मेथड में हम लोग निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर। और गुडविल निकालने का, क्योंकि गुडविल को शॉर्ट में हम जीडब्ल्यू कहते हैं। गुडविल को शॉर्ट में क्या कहते हैं सर? जिस प्रकार अकाउंट को शॉर्ट में कहते हैं एसी कहते हैं सर, उसी बात शॉर्ट नेम होता है गुडविल का। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट जो निकलेगा इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब इसका एक क्वेश्चन है, बोला है एक फर्म है, एक बिजनेस है, उस फर्म में 3 साल का प्रॉफिट दिया है, 2017, 2018 और 2019। 17 में दिया है आपका 40,000, 18 में दिया है 50,000 और 19 में दिया है आपका 60,000। प्रश्न में नंबर ऑफ परचेज ईयर जो दिया है वो दिया है 2 साल। कितना साल? आपको सिंपल निकालने बोला है गुडविल। क्या बोला सर? अब गौर कीजिए, इसमें मेथड नहीं लिखा है। किस मेथड की उसने दिया क्या? सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर, लिखेंगे सर। यहां करेंगे क्या? यहां लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट, तो भाई टोटल प्रॉफिट जोड़ेंगे उसको, वो जोड़ के आएगा 1,50,000। 1 लाख, साल हमारा 3 है, ये काटेंगे कितना है सर? 50,000। कितना है सर? ये हमारा नंबर ऑफ परचेज ईयर है और ये नंबर ऑफ ईयर है। कंडीशन देखिए, ये नंबर ऑफ ईयर है और ये नंबर ऑफ परचेज ईयर है, तो हमको चाहिए क्या? तो नंबर फिर कितना साल? 1, 2 और 1, तो कितना है? 50,000। अब इसके लिए हमको निकालना है गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला पता है सर, एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ परचेज ईयर, एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ, तो एवरेज प्रॉफिट निकला 50,000 और नंबर पर कितना दिया सर? तो ये इंटू कितना है सर? 1 लाख, है ना। अगला क्वेश्चन, जब भी आप गुडविल बनाते हैं सिंपल मेथड में, तो उसके तहत एक नियम होता है। नियम ये होता है रूल कि जब आपका किसी भी साल प्रॉफिट दिया गया हो, क्या दिया गया हो, और फिर दोबारा प्रॉफिट दिया गया उसी में, वही साल में, तो हमेशा क्या करेंगे सर? क्या करेंगे सर? क्या करेंगे सर? जब हमारा प्रॉफिट दिया गया हो और हमारा लॉस हो तो क्या करेंगे सर? ऑटोमेटिक माइनस करेंगे। जब हमारा प्रॉफिट दिया गया हो और हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया गया, जिसको कहते हैं असामान्य लाभ, जिसको कहते हैं असामान्य लाभ, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? मान लीजिए प्रॉफिट दिया 60,000 और एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया 10,000, तो बचा कितना? 50,000। याद रखिए, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो तो माइनस करेंगे, लेकिन जब प्रॉफिट दिया गया हो और एबनॉर्मल लॉस हो, एबनॉर्मल क्या करेंगे? प्लस। एबनॉर्मल होता है असामान्य हानि, असामान्य। जब प्रॉफिट दिया गया हो और आपका इंश्योरेंस का कोई अमाउंट दिया गया हो, किस नाम से, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? कैसे? एक क्वेश्चन देखिए, तो हम लोग बता रहे थे रूल के बारे में कि जब प्रॉफिट हो और रिपीटेड प्रॉफिट हो तो प्लस करेंगे, जब प्रॉफिट हो लॉस हो तो माइनस करेंगे, जब प्रॉफिट हो एबनॉर्मल प्रॉफिट हो तो माइनस करेंगे, जब प्रॉफिट हो और एबनॉर्मल लॉस हो तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे, जब प्रॉफिट हो और इंश्योरेंस क्या करेंगे? इसी कंडीशन के आधार पे एक क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे है कि एक फर्म है और उस फर्म में 3 साल का प्रॉफिट दिया है या 4 साल का प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट दिया है 80,000, 90,000, 1 लाख, 1,20,000, 1,20,000। यहां ब्रैकेट में लिखा हुआ है लॉस 20,000। कितना लिखा हुआ है? यहां ब्रैकेट में लिखा है एबनॉर्मल लॉस
30,000 कितना दिया है, यहां ब्रैकेट में दिया है इंश्योरेंस, इसका अमाउंट दिया है 10,000, कितना दिया सर 10,000, क्या दिया है, और ये 4 साल का प्रॉफिट अमाउंट है, क्या अमाउंट है, प्रश्न में नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया है 2 साल, कितना साल निकालने बोला है गुडविल। तो गौर कीजिए मेथड नहीं दिया है, मेथड दिया क्या, जब मेथड नहीं हो तो कौन सा मेथड, सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ। अब गौर कीजिए पहला साल प्रॉफिट 80,000 है लेकिन लॉस हो बचा 60,000, कितना बचा 60,000 है ना। नेक्स्ट ईयर हमारा 90,000 है, एबनॉर्मल लॉस है तो लॉस क्या करते हैं, एबनॉर्मल लॉस है तो 90 देन 30 1,20,000, 1,00,000। अगला साल आपका है 1,00,000 लेकिन इंश्योरेंस दिया 10,000, माइनस करेंगे कितना निकला 90,000, कितना निकला। अगला आपका दिया 1,20,000, कितना दिया सर 1,20,000 डिवाइड बाय करेंगे 4, कितना करेंगे सर। अब इसको प्लस करते हैं तो होता है 180 और 90 हो गया 270 मतलब 390, 3,90,000, 3,00,000। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 36 बचा 3, 4 7 जा 25, 4 5 जा 20, 97,500, 97,000 ये हमारा निकला एवरेज प्रॉफिट, क्या निकला। लेकिन निकालना है गुडविल, क्या निकालना है, तो यहां लिखेंगे गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। यहां पे एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे 97,500 और ईयर कितना साल दिया है 2 साल, तो ये हो गया हमारा 5 2 10, 7 2 14 15 और 9 2 18 और 19, 1,95,000, हाँ है ना। तो ये सिंपल मेथड था, क्या था, अगला मेथड जो है इसी मेथड के साथ क्वेश्चन है, बुक का पहला क्वेश्चन, ध्यान देखेंगे सर, बुक का पहला क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन बन जाएगा इसी क्वेश्चन लेके छोड़ देंगे और जो नहीं बनाएगा उसको बताएंगे, ध्यान देखेंगे सर। ये आपका तीसरा यूनिट है गुडविल। पहला क्वेश्चन ध्यान देखेंगे सर, क्वेश्चन 1 बोला है कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन 4 ईयर परचेज ईयर। प्रश्न में आपका नंबर ऑफ परचेज ईयर जो दिया है वो दिया है 4 साल, कितना साल दिया सर, और प्रॉफिट जो दिया है वो दिया है 5 साल का, कितना साल का दिया है। पहला साल दिया है 40,000 40,000, सेकेंड ईयर दिया है 50,000, थर्ड ईयर दिया है 60,000, फोर्थ ईयर दिया है हमारा 50,000, देन फिफ्थ ईयर दिया है मेरा 60,000, कितना दिया सर। निकालने बोला गुडविल, नहीं बनेगा सर। करना क्या है, यहां लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट, लिखेंगे टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे सर, तो 4 5 9 9 6 15 15 20 26, ये निकलेगा 2,60,000, 2,00,000। साल कितना है 5 से काटेंगे तो 5 5 25, 5 2 10, 52,000 निकला। ये क्या निकला मेरा, निकालना है गुडविल, क्या निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज, तो ये निकलेगा 52,000 परचेज। कितना है सर हमारा 4 साल, कितना साल है 4 साल है। यहां 4 लिखेंगे, 4 2 8, 5 4 20, 2,08,000, है ना, है ना। क्वेश्चन 2 बोला हमारा कि एक फर्म है जिसमें नंबर ऑफ परचेज दिया है हमारा 2 साल, नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया है 2 ईयर, कितना ईयर दिया सर
5 साल का प्रॉफिट दिया, कितना साल का प्रॉफिट जो दिया है उसके अमाउंट दिया है हमारा 10,000, 12,000, 15,000, 18,000 और 20,000। निकालना है गुडविल, क्या निकालना है? सेम पहला क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिंपल मेथड, सेम पहला क्वेश्चन है, सेम टू सेम पहला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन बोला हमारा, एक फर्म है जिसका नंबर ऑफ परचेज दिया 3 साल, नंबर ऑफ परचेज दिया कितना साल, प्रॉफिट दिया है आपका 5 साल का, तो साल जो दिया है वो लिखा है फाइनेंशियल में, लिखा हुआ है 2014-15, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018 और 19। प्रॉफिट दिया है, पहला दिया है 20,000, फिर दिया हमारा 24,000, फिर दिया हमारा है 30,000, फिर दिया हमारा 25,000, फिर दिया हमारा 18,000। कितना दिया सर? बन जाएगा सर? प्रश्न नंबर 25 दिया है, निकालना है गुडविल, क्या निकालना है सर? सब सिंपल मेथड, सब सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखेंगे सर। 4 क्वेश्चन बोला है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द फॉलोइंग केसेस, नंबर ऑफ परचेज 3 ईयर। प्रश्न में नंबर ऑफ परचेज ये दिया कितना साल? 3 साल। कितना साल दिया सर? प्रश्न लिखा हुआ है हमारा कि 5 साल का प्रॉफिट दिया है, गौर करेंगे सर। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और अब ये प्रॉफिट जो दिया है जिसमें पहला साल दिया हमारा 2000 और साफ साफ यहां लिखा है ब्रैकेट में प्रॉफिट, क्या लिखा है सर? सेकेंड लिखा है 1500, ये भी ब्रैकेट में लिखा है प्रॉफिट, क्या लिखा है सर? थर्ड ईयर लिखा है 300, क्या लिखा है सर? ये ब्रैकेट में लिखा है लॉस, क्या लिखा है सर? फोर्थ ईयर दिया है 3000, कितना दिया सर? ये आपको दिया है प्रॉफिट, क्या दिया सर? और फिफ्थ ईयर में दिया है 3800, ये भी आपका दिया है प्रॉफिट, नहीं बनेगा सर? निकालना है गुडविल, निकालना क्या है? तो करना क्या है, यहां पे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो ये मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फोर्थ और 5 ये चारों प्लस कर देंगे और कितना माइनस कर देंगे? लेकिन डिवाइड किससे करेंगे? 5 साल से। किससे करेंगे? क्योंकि प्रॉफिट कितने साल का दिया है? 5 साल के, और इंटू कितना करेंगे? है ना? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बना दे क्या? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 जो बोला है, इसे बोला है 3 साल का प्रॉफिट दिया है 2013, 2014, 2000 दिया है हमारा प्रॉफिट 40,000, 40,000, 50,000 और 45,000। 45। यहां प्रश्न लिखा है कि फर्स्ट जो 13 है वहां एबनॉर्मल गेन हो रहा है सर, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, मतलब गेन हो रहा है। कितना हो रहा है एबनॉर्मल गेन? हो रहा है हमारा 5,000। कितना हो रहा है सर? 5,000। सेकेंड ईयर में एबनॉर्मल लॉस हो रहा है सर, एबनॉर्मल क्या हो रहा है सर? ये हो रहा है हमारा कितना? 10,000। कितना हो रहा है सर? और थर्ड ईयर में दिया है हमारा इंश्योरेंस का अमाउंट दिया है 5,000। कितना दिया सर? प्रश्न में आपका नंबर ऑफ परचेज दिया 2 साल, नंबर ऑफ परचेज ये दिया कितना साल? 2। निकालने बोला गुडविल, क्या निकालने बोला? अब यहां निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि जब प्रश्न मेथड नहीं होता सिंपल, सबसे फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ। गौर कीजिए पहला साल 40,000 प्रॉफिट है, लेकिन एबनॉर्मल गेन हो रहा है, क्या करेंगे? प्लस की माइनस? तो बचेगा मेरा ये 35,000। कितना बचेगा? सेकेंड ईयर में 50,000 है, एबनॉर्मल लॉस हुआ 10,000। कितना? प्लस की माइनस? कितना हो गया मेरा? है ना? थर्ड ईयर में हमारा कितना? 45,000।
इंश्योरेंस कितना दिया है, आपको बताया था इंश्योरेंस क्या करते हैं, माइनस प्लस, कितना बचेगा, साल कितना है हमारा है 3 है। अब ये प्लस करते हैं तो होता है 1,35,000 डिवाइड बाय कितना लिखेंगे सर, ये डिवाइड करेंगे कितना आएगा 45,000, कितना आएगा सर 45,000। अब हम क्या करना है, निकालना है गुडविल, क्या निकालना है सर, तब फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो एवरेज निकला 45,000, परचेज दिया है 2 साल तो निकलेगा 90,000, कितना है सर। तो ये आपका था सिंपल मेथड का, किसका था सर, इसके तहत क्वेश्चन बनेगा, हम बताएंगे 4 क्वेश्चन गौर करेंगे। यहां पे आपका नंबर ऑफ परचेज 3 साल, आपका 5 साल का प्रॉफिट है लेकिन थर्ड ईयर में लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है सर, तो कंडीशन तो साल तो 5 है ना, तो कंडीशन क्या करेंगे, पहला साल, दूसरा साल, चौथा, 5वां साल जोड़ देंगे और कितना माइनस करेंगे, लेकिन डिवाइड किससे करेंगे 5 से, क्योंकि ईयर 5 है, और उसके बाद इंटू कितना करेंगे 3 से, कोई दिक्कत। जैसे कि गुडविल के तहत आपको 5 क्वेश्चन बताए, छठा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, 6 क्वेश्चन बोला हमारा कि एक फर्म है जिसमें आपका प्रॉफिट भी दिया है, नहीं 6 हो गया था, नहीं ओ 5 हुआ था, 6 क्वेश्चन आगे पीछे हो गया। ए बी पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, प्रश्न बोला हमारा कि एडमिट कर रहा है सी, ए भी एक पार्टनर है, इसमें हमारा एडमिट कर रहा है नया पार्टनर सी। प्रश्न में साफ साफ दिया हुआ है कि 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर दिया है आपका अमाउंट 10,000, सेकेंड ईयर है 15,000 और थर्ड दिया है 30,000, कितना दिया सर। प्रश्न में साफ साफ लिखा हुआ है कि सेकेंड ईयर में बोला हमारा कि सेकेंड ईयर प्रॉफिट इंक्लूड प्रॉफिट सेल ऑफ मशीन 10,000, सेकेंड ईयर में सेल कर रहे हैं मशीन को, क्या सेल कर रहे हैं, मशीन को सेल किया 10,000, कितना सेल किया सर, तो मैं एक्चुअली अमाउंट कितना हो गया बेटा 5,000, कितना हो गया सर, ये 10,000 सेल किए 15,000 में, तो बचा कितना हमारा। और आपका प्रश्न में नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया है 2 साल, कितना साल दिया सर। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट में पहला साल है 10,000, अगला साल है कितना 5,000, कितना है सर, अगला कितना है 30,000, कितना है सर, ये हमारा हो गया आपका 3 साल, कितना साल हो गया, ये हो जाएगा 45,000 डिवाइड बाय 3, ये निकलेगा 15,000। तो 15,000 में क्या निकला, एवरेज प्रॉफिट। हमारा निकालना है गुडविल, तो गुडविल का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। तो यहां लिखेंगे 15,000 इंटू 2, कितना हो गया 30,000, कितना हो गया सर। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 जो बोल रहा है इस प्रश्न में आपका 5 साल का प्रॉफिट दिया है, गौर कीजिएगा सर, 5 साल का प्रॉफिट दिया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। पहला साल दिया है 6,000, सेकेंड दिया है 14,000, थर्ड दिया है हमारा 4,000, फोर्थ दिया है 2,000, देन फिफ्थ दिया है 16,000। लेकिन सब में कंडीशन दिया है जो फर्स्ट ईयर 6,000 है वहां पे एबनॉर्मल गेन हो रहा है सर, एबनॉर्मल गेन हो रहा है, वो हो रहा है 2,000। इसको प्लस करेंगे माइनस करेंगे सर, माइनस करेंगे, क्या करेंगे सर, क्योंकि एबनॉर्मल गेन है। सेकेंड ईयर बोला है हमारा कि इंश्योरेंस दिया है 4,000, सेकेंड ईयर में इंश्योरेंस कितना दिया है सर, तो क्या करेंगे प्लस की माइनस। थर्ड ईयर में दिया है एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस दिया है 2,000, कितना दिया है सर। और फोर्थ ईयर कंप्लीटली लॉस दिया है, तो इसको माइनस करेंगे। फोर्थ ईयर कंप्लीट लॉस दिया मतलब टोटली 2,000 को क्या करेंगे सर, अब 15,000 दिया, 16,000, कुछ 16,000 प्रॉफिट दिया, कुछ नहीं करेंगे। प्रश्न में नंबर ऑफ परचेज दिया है, नंबर ऑफ दिया है 4 साल, कितना साल निकालने बोला गुडविल, नहीं बनेगा सर। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर करेंगे
और गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। जब प्रॉफिट निकालेंगे उस कंडीशन में गौर कीजिए कहां प्लस और कहां माइनस करना है। तो इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे पूरा अमाउंट, इसको प्लस करेंगे, सभी जोड़ के डिवाइड 5 से ही करेंगे क्योंकि साल कितना है, गुना कितना करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन बोला हमारा कि आपका फाइनेंशियल ईयर के तहत 16, 17, 18, 19, 2016, 2017, 2018 और 2019 का प्रॉफिट दिया हुआ है। मार्च का दिया है 1,50,000 प्रॉफिट। सेकंड कितना दिया सर, 1,20,000 प्रॉफिट दिया है। थर्ड में कितना दिया सर, 1,80,000 प्रॉफिट दिया है सर। फोर्थ में क्या दिया सर, ये लॉस है सर। ये क्या है सर। अब प्रश्न में बोला है कि साल 2017 में, साल 2017 में हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न बोला है हमारा कि 1 अप्रैल 18 को एक मशीन खरीदे 50,000 बाइक। 17 को ना सर, 18 को, 1 मिनट की, 18 को एक बाइक खरीदे, 1 अप्रैल 18 को एक बाइक खरीदे और बाइक का दाम है हमारा 50,000। कितना सर, जिसपे डिप्रिसिएशन हो रहा है 20%। कितना हो रहा है सर, तो 50,000 का 20% निकालेंगे तो निकलेगा 10,000। कितना निकलेगा, तो एक्चुअली 50,000 में 10 चला गया तो बचा कितना सर। अब ये 40,000 कौन से साल का है सर, तो 18 में इसको क्या करेंगे, अब लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ, करना कुछ नहीं है, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, ये चारों जोड़ देंगे और एक सत्ता क्या करेंगे, तो ये कैलकुलेशन आएगा 3,20,000। 3,00,000 क्लियर। साल कितना है, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा सर, 80,000। कितना आएगा सर। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज। तो यहाँ पे ये 80,000 और परचेज ईयर 2 साल, तो आंसर कितना हो गया, 1,60,000। 1,00,000। तो ये कंप्लीट जो 1 to 8 क्वेश्चन है ये आपका सिर्फ सिंपल मेथड का था। किसका था सर, अगर सिंपल मेथड में क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर, इसी में क्वेश्चन आगे पीछे रहेगा। लेकिन ये नियम याद रखिएगा, कहां प्लस करते कहां, क्योंकि इसको माइंड में सेट रखते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन रुकेगा, चाहे कोई बुक का क्वेश्चन क्यों ना हो। बेसिकली ये एसएससी बुक है, इसलिए एसएससी का 1 to 8 क्वेश्चन बता दिए, वरना आप किसी और बुक से बनाते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम, यदि रूल याद रहता है तो कोई दिक्कत। ओके सर, बाकी नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में बताइए।